तो आज की इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ 100 डेज सर्वाइव, वो भी हार्डकोर मोड में। और जाने वाला हूँ ऐसी वर्ल्ड में जहाँ पर होते हैं बहुत सारे ड्रैगन्स, क्योंकि नॉर्मल माइनक्राफ्ट में मैं एंडर ड्रैगन को बहुत बारी मार भी चुका हूँ। और इस वर्ल्ड में होने वाले हैं बहुत सारे कस्टम बॉसेस और ड्रैगन्स भी। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फाइनली अपनी वर्ल्ड भी ऑलमोस्ट बनने जा रही है। तो ये है वो वर्ल्ड जिसमें होने वाले हैं कस्टम बॉसेस। तो सबसे पहले अपने लिए थोड़े बहुत बेसिक टूल्स बना लेता हूँ। और मेरे पास ये 2 बुक्स भी है, इनको पढ़ के देखते हैं। इसका नाम है एनिमल डिक्शनरी, जिसमें सारे एनिमल्स होंगे जो भी अलग अलग तरह के होंगे। और ये एक वॉन नोटबुक नाम की बुक है। इनको दोनों को पढ़ के देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें बेसिकली बहुत सारे एनिमल्स के नाम है और उनकी जानकारी है। और सेकंड बुक में यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर्स दे रखे हैं। इनमें बता रखा है कि हम कैसे कैसे टूल्स बना सकते हैं। सबसे पहले तो अपने लिए बेसिक टूल बनाते हैं और थोड़ा बहुत फोर्ड इकट्ठा करते हैं। तो फाइनली मैंने थोड़ी बहुत वुडन के टूल्स तो बना लिए। अब पहले इनको स्टोन के टूल्स में अपग्रेड कर लेते हैं जल्दी से। तो अपने सारे टूल्स ही बन चुके हैं स्टोन के। अब जल्दी से एक विलेज ढूंढते हैं। और यहाँ पर मुझे कोई ये 2 आदमी दिख रहे हैं। माइनक्राफ्ट के नॉर्मल वर्ल्ड में तो डॉग्स होते हैं, जैसे ये वुल्फ्स होते हैं। यहाँ पर रकून डॉग्स भी है। और यहाँ पर पता नहीं बहुत सारे अलग अलग तरह के मॉब्स भी हैं। और जैसे जैसे मैं भाग रहा हूँ ना, मुझे वैसे वैसे अपने फुट्स की आवाज भी आ रही है। मुझे सबसे पहले तो एक विलेज ढूंढनी पड़ेगी और थोड़ा बहुत फूड भी इकट्ठा करना पड़ेगा। यहाँ पर एक पोलर बेयर भी है। और मैं इतनी देर से चल रहा हूँ, मुझे अब तक एक विलेज भी नहीं मिली। इस वर्ल्ड में बहुत तरह के एनिमल्स है हर जगह पर। इस वर्ल्ड में टाइगर्स है, बियर्स है और ड्रैगन्स भी है। तो बहुत तरह के जानवर है इस वर्ल्ड में। और यहाँ पर मुझे एक केव भी दिख रही है जिसमें थोड़ा बहुत गोल्ड और आयरन दिख रहा है मेरे को। तो सबसे पहले अपने लिए आयरन का आर्मर बना लेना चाहिए, क्योंकि मैं अगर ऐसे ही गिरता रहा तो मर जाऊंगा इस वर्ल्ड में। और मुझे थोड़ा बहुत फूड भी इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी एचपी पूरी कम हो चुकी है। और रात भी ऑलमोस्ट होने ही वाली है। मुझे अपना बेड भी बनाना पड़ेगा। और जैसे जैसे मैं केव में जाते जा रहा हूँ तो मुझे साउंड इफेक्ट्स भी केव वाले आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी केव दिख रही है मुझे। और यहाँ पर नीचे बहुत सारे मॉब्स भी है। तो अभी के लिए मैं उस केव में जा नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास फूड भी नहीं है और ना ही आर्मर है कोई। तो यहाँ पर रात भी हो चुकी है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता बाहर जाके, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कौन कौन से मॉब स्पॉन होते हैं रात को। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा बेस बना रहा हूँ, ताकि मैं ये रात यहाँ पर सर्वाइव कर लूँ। तो मैं ऐसे ही चेक कर रहा था अपने इन्वेंटरी में कि क्या क्या बनता है इस वर्ल्ड में। तो इस वर्ल्ड में अलग अलग तरह की पिकैक्स भी है, जैसे ये एलिमेंट है, ये मैना स्टील पिकेक्स है। और यहाँ पर ये टॉर्चेस भी है, रॉड ऑफ द हेल्स नाम की। और यहाँ पर ये आर्मर भी है, मैना स्टील हेलमेट नाम का। और इस क्राफ्टिंग टेबल में बहुत बहुत चीजें हैं अलग अलग तरह की। और अलग अलग तरह के आर्मर्स है और टूल्स है। जैसे जैसे मैं अपने टूल्स को चेंज कर रहा हूँ, उनकी अलग अलग साउंड इफेक्ट भी आ रही है। तो लेफ्ट साइड में मुझे एक मैप भी दे रखा है, जो मुझे डायरेक्शंस बता रहा है। और मैप के नीचे कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं। जब तक सुबह होती है मैं तब तक अपना आयरन स्मेल्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर आयरन माइन करने आया था। और यहाँ पर ये मैंने ड्रिफ्ट स्टोन जैसा कुछ देखा, पर ये स्टोन में है। तो फाइनली अपना आयरन का आर्मर भी बन चुका है, बस हेलमेट और बनाना है। तो सुबह भी हो चुकी है, तो जल्दी से अपना सारा आयरन स्मेल्ट करते हैं और निकलते हैं। फाइनली अपना हेलमेट भी बन चुका है। और अब मैं पूरा कवर हो चुका हूँ पूरे आयरन के आर्मर में। बस थोड़ा बहुत और आयरन स्मेल्ट हो जाए, ताकि मैं अपने टूल्स बना लूँ आयरन के। और मेरा हंगर बार भी पूरा कम हो चुका है, तो मुझे फूड भी ढूंढना पड़ेगा जल्दी से। फाइनली वहाँ पर मुझे एक पिक दिख रहा है। तो अपना सारा फूड भी स्मेल्ट हो चुका है, जल्दी से निकलते हैं। और मुझे लग रहा है दोबारा से रात होने वाली है। तो दोबारा से एक और बार रात हो चुकी है। और मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बेस बना लिया। अब मुझे नेक्स्ट डे जल्दी से जल्दी विलेज ढूंढनी पड़ेगी, ताकि मैं नाइट को आराम से सर्वाइव कर सकूं। तो इन वैम्पायर हंटर्स को मार के ह्यूमन हर्ट मिलता है, जिससे हमारा फूड का बार पूरा फुल हो सकता है। ये भी एक फूड सोर्स है। तो फाइनली मैंने एक और नाइट सर्वाइव कर ली। अब मैं जल्दी से एक विलेज ढूंढ लेता हूँ, वरना नाइट सर्वाइव करना मुश्किल है। तो मैंने एक और चीज देखी यहाँ पर, जैसे मैंने F5 करा तो मेरे कैरेक्टर के पीछे यहाँ पर एक पिकेक्स बन रखी है। तो फाइनली इतनी देर तक चलने के बाद मुझे एक विलेज भी दिख चुकी है यहाँ पर। और एक पोलर बेयर भी है नीचे। और मेरा जितना भी फूड था वो सारा खत्म हो चुका, जो भी कुक्ड फूड था। अब ये मेरे पास सिर्फ रॉ पोर्क चॉप है। जल्दी से कलेक्ट करते हैं सारी हेबल्स और फूड बनाते हैं। और यहाँ पर मुझे फ्रॉक्स की आवाज आ रही है बहुत, शायद पानी के अंदर बहुत सारे फ्रॉक्स हैं। तो अभी के लिए मैं अपना सारा सामान इस घर में रख रहा हूँ। एक चेस्ट बना लेता हूँ सबसे पहले। तो अपना सारा आयरन भी स्मेल्ट हो चुका है। सबसे पहले तो इनकी एक बकेट बना लेते हैं। तो फाइनली मुझे एक केव तो मिली है, जिसमें माइन शाफ्ट भी है। और यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के भी ओर्स है, जिनका काम मुझे पता नहीं क्या है, पर फिर भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी मैं वाई लेवल 15 पे आ चुका हूँ, क्योंकि ये वर्जन 1.16 है। तो इसलिए मुझे डायमंड यहाँ पर 13 लेवल पर मिलेंगे। फाइनली मुझे यहाँ पर डायमंड्स तो दिख रहे हैं, अपने पहले डायमंड्स। और ये लावा के ऊपर है, 7 की वेन मिली मुझे। कंटिन्यू करते हैं अपनी स्ट्रिप माइनिंग। और ये प्रॉस्पेरिटी ओर्स भी कभी कभी डायमंड्स की तरह लग रहे हैं। और इसी के साथ अपनी आयरन की पिकेक्स भी टूट चुकी है। और अपने लिए एक डायमंड की पिकेक्स बना लेते हैं। तो फाइनली मेरे पास 34 डायमंड्स हो चुके हैं फुल आर्मर और टूल्स बनाने के लिए। तो फाइनली अब हम कवर्ड है फुल्ली डायमंड के आर्मर में। और डायमंड के टूल्स भी है मेरे पास। और मैंने थोड़े बहुत डायमंड बचा के रखे हैं, ताकि मैं अपने लिए इंचांटिंग टेबल बना सकूं। अब चलते हैं थोड़ी बहुत एक्सप्लोर करने इस वर्ल्ड को। लेकिन उससे पहले जब मैं केव में डायमंड माइनिंग कर रहा था, और मैंने एक केव देखी थी बहुत बड़ी। तो ये रही वो केव, मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ। और ये केव बहुत बड़ी है, इसलिए मुझे आगे तक रेंडर भी नहीं हो रही। और यहाँ से मुझे किसी चीज की आवाजें भी आ रही थी। अभी मैंने वहां तक बिल्ड करा, और मुझे वहां पर बिल्ड करते ही एक ड्रैगन दिखा। और उस ड्रैगन
ड्रैगन के आसपास बहुत सारे स्पॉनर थे ज़ॉम्बीज के, इसलिए मैं ड्रैगन के पास नहीं जा रहा क्योंकि मेरे पास डायमंड का आर्मर तो है पर अभी इसमें कोई इंचेंटमेंट भी नहीं है। तो मेरे पास अभी टोटम ऑफ अनडाइंग भी नहीं है, तो इसलिए मैं अभी ड्रैगन से फाइट नहीं कर रहा। सबसे पहले तो मुझे अपने आर्मर में प्रोटेक्शन 4 की बुक्स लगानी पड़ेंगी और टूल्स में भी अच्छे इंचेंटमेंट्स लगानी पड़ेगी। तो फाइनली पहुंच चुके हैं अपने विलेज में भी और मैं अपने विलेज के बिल्कुल पास में ही हूँ और मैंने अपनी टनल से लेकर ऊपर तक टावर बना दिया है ताकि मुझे पता रहे कहाँ पर है वो टनल। फाइनली एक विलेजर तो ट्रैप कर दिया, अभी जल्दी से प्रोटेक्शन 4 की बुक दे दे बस। तो गाइस वेलकम बैक। और मैंने जिस विलेजर को जॉब दी थी लेक्टन की, वो मुझे प्रोटेक्शन 4 की बुक दे ही नहीं रहा था। मैंने लगातार उससे 3-4 दिन ट्रेड करा और उसने अब तक मुझे प्रोटेक्शन 4 की बुक ट्रेड नहीं करी। तो मैंने थोड़े बहुत और फ्लैचर्स को बनाया, उनसे स्टिक्स के बदले एमरल्ड ट्रेड करा और मेरी साथ ही साथ एक्सपी भी 30 हो चुकी है। तो सबसे पहले बनाते हैं अपने लिए यहाँ पर एक इंचांटिंग रूम। सबसे पहले अपने चेस्ट प्लेट को इंचांट करके देखते हैं क्या मिलता है। प्रोटेक्शन 3 और अनब्रेकिंग 3 ठीक है। तो मुझे प्रोटेक्शन की बुक विलेजर तो ट्रेड कर नहीं रहा था, इसलिए मुझे अब इंचांटिंग टेबल बनाना पड़ा क्योंकि इंचांटिंग करने पे प्रोटेक्शन की बुक मिल जाती है, जैसे मुझे अभी चेस्ट प्लेट में मिली अपनी। फ्लेचर से ट्रेडिंग करना पड़ेगा स्टिक्स के बदले एमरल्ड में ताकि मेरी एक्सपी 30 से ऊपर हो जाए और इसी के साथ अपनी एक्सपी भी 35 हो चुकी है। तो मेरे पास ऑलमोस्ट 3 स्टैक हो चुके हैं एमरल्ड्स के भी। और हाँ, जब मैं विलेजर को लेक्टन की जॉब दे रहा था तब उसने मुझे ये बुक्स भी ट्रेड करी थी, माना बूस्ट नाम की और भी बुक्स थी जो मुझे ट्रेड करी थी उसने, लेकिन मुझे इसका यूज पता नहीं है तो मैं इसको अभी लूंगा नहीं। तो अपना पूरा आर्मर तो इंचांट हो गया, बस ये हेलमेट रह गया। फाइनली 30 एक्सपी दोबारा से हो चुकी है, जल्दी से करते हैं अपने हेलमेट को इंचांट। तो फाइनली मेरा पूरा आर्मर भी इंचांट हो चुका है, सिर्फ चेस्ट प्लेट में मेरी अनब्रेकिंग 3 और प्रोटेक्शन 3 है। बाकी पूरे आर्मर में मेरे को प्रोटेक्शन के साथ ही माना बूस्ट की इंचेंटमेंट भी मिली है और मैंने अपनी स्वॉर्ड को भी इंचेंट कर लिया है जिसमें मुझे नॉकबैक 2 और शार्पनेस 4 मिल चुकी है। अगर मैं ड्रैगन को अभी मारने जाऊंगा क्योंकि मेरे आर्मर में प्रोटेक्शन 3 भी है, अगर ड्रैगन ज्यादा पावरफुल हुआ, उसने मुझे वन शॉट कर दिया तो मैं मर जाऊंगा बिना टोटम के। टोटम लेके आना पड़ेगा अपने लिए, उसके लिए मुझे रेड करवानी पड़ेगी अपनी विलेज में। और जो ये मेरे लेफ्ट साइड पे मैप है, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर कुछ ये जगह दिख रही है। सबसे पहले इन्हें एक्सप्लोर करने चलते हैं। और मेरा एक विलेजर यहाँ पर एफिशिएंसी 5 की बुक भी दे रहा है, ये वाला विलेजर। तो मैंने इससे सारी बुक ट्रेड कर ली थी जितनी भी है। सबसे पहले बनाते हैं अपने लिए एनविल। तो मैप में एक जगह दिखा रहा था, ये बड़ी टेम्पल टाइप है कुछ। तो मैं जैसे इस टेम्पल के अंदर गया था, वहां पर 2 मरमेड बैठी थी जिन्होंने मुझे अपने वश में कर लिया था और मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। तो मैं जैसे तैसे करके वहां से तो भाग आया और यहाँ पर एक ये मुझे ब्लैक कलर की कुछ दिख रहा है स्ट्रक्चर टाइप, और इसमें बहुत सारी चेस्ट भी है और ये ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर भी बहुत जगह पर है। सबसे पहले इन्हें लूट के आते हैं थोड़े बहुत। एक सेकंड, मेरे पास बो और एरो भी है। सबसे पहले उस मरमेड को यहाँ से मार के देखते हैं। वो मरमेड बहुत दूर आइलैंड पे बैठी है तो वहां तक मेरी एरो पहुंच नहीं रही। तो मैं वापिस आ चुका हूँ 3 स्ट्रक्चर्स को लूट के। बस मुझे उनमें से ये गोल्ड के नगेट्स मिले थे जिनको मैंने गोल्ड इंगट पे कन्वर्ट कर दिया। अब चलते हैं सबसे पहले विलेजर का आउटपोस्ट ढूंढने के लिए। एक सेकंड, यहाँ पर मुझे एक सी मॉन्स्टर दिख रहा है। अभी के लिए मैं किसी भी मॉन्स्टर से फाइट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास टोटम ऑफ अनडाइंग भी नहीं है। फाइनली मुझे आउटपोस्ट भी दिख रहा है यहाँ से और मैं अपने साथ बो एंड एरो भी लेके आया हूँ। दूर से ही मार दूंगा बॉस को। मुझे बॉस भी दिख रहा है, ये रहा, जल्दी से मारते इसको। तो मुझे बैड ओमन इफेक्ट भी मिल चुका है। अब जल्दी से चलते हैं अपनी विलेज में और रेड करवाते हैं। तो मुझे यहाँ पर पास में एक अकेशिया की विलेज भी दिख रही है और एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर अभी एक ड्रैगन को देखा। तो ये रहा वो ड्रैगन मुझे दिख रहा है यहाँ पर ये अभी सो रहा है। तो इस ड्रैगन को एक बार मैं यहाँ से बो एंड एरो मार के देखता हूँ। उठ चुका है ड्रैगन भी और उसने मुझे देख लिया है, तो वो मेरे पीछे आ रहा है अभी। तो मैं इस ड्रैगन से बहुत दूर भाग के आ गया, पर वो वेम्पायर एंटर ड्रैगन को मार रहे हैं। तो मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ अपनी विलेज पे, बहुत पास हूँ मैं विलेज के। और मैं ड्रैगन को वहीं पर छोड़ के आ गया था क्योंकि वो विलेज में घुस गया था और वहाँ विलेजर्स को मार रहा था, इसलिए मैंने उस विलेज में रेड नहीं करवाई और मैं अपने घर की तरफ आ गया। और जैसे मैं अपनी विलेज में घुस जाऊंगा वैसे ही रेड स्टार्ट भी हो जाएगी। और रेड स्टार्ट भी हो गई, जल्दी से मारते हैं। तो मुझे अभी तक तो दिख नहीं रही रेडर्स कहाँ से आ रहे हैं। वो रे दिख गए मुझे, वहां से आ रहे रेडर्स। मेरे पास बो एंड एरो भी है तो इसका फायदा है, मैं दूर से मार सकता हूँ और आधे विलेजर्स को आयरन गोलम भी मार देंगे। तो फाइनली पहली रेड भी खत्म हो चुकी है, अब दूसरी स्टार्ट भी हो गई और अपनी दूसरी रेड भी खत्म हो चुकी। आधे से ज्यादा तो आयरन गोलम नहीं मार दिए थे। इस बार रेवेजर भी आया है और विच भी है। तीसरी रेड भी आयरन गोलम नहीं खत्म कर दी। तो चौथी रेड भी खत्म हो चुकी है, 5वीं रेड स्टार्ट हो गई। फाइनली मैं रेड भी जीत चुका हूँ और मेरे आधे से ज्यादा विलेजर भी मर चुके हैं क्योंकि वो सारे ओपन में थे और मैंने वो ट्रैप भी नहीं करे थे, तो सारे रेडर्स आके उन्हें मार रहे थे और मेरे आयरन गोलम्स भी मर चुके थे जब तक। तो मेरे पास टोटल 3 ही टोटम ऑफ अनडाइंग ही आए सिर्फ। अब मेरे पास गिने चुने बस 3 ही विलेजर बच रखे हैं। तो फाइनली मैंने फार्मर को भी मास्टर लेवल तक कर दिया। अभी मुझे 1 एमरल्ड में गोल्डन कैरेट रेड कर रहा है क्योंकि गोल्डन कैरेट फूड सोर्स में सबसे अच्छा फूड है। तो जब मैं विलेजर्स को मार रहा था तब ये मुझे एक घर दिखा और इसकी चेस्ट में वैम्पायर ब्लड नाम की कुछ चीज है, गार्लिक है और ये वैम्पायर हंटर ट्रेनर है यहाँ पर, जिसका यूज मुझे अभी करना आता नहीं है। और मेरा वो वाला विलेजर ही मर गया जो मुझे एमरल्ड के बदले एरो ट्रेड कर रहा था। तो मुझे इन विलेजर्स को ब्रीड करा के
उसको जॉब देनी पड़ेगी दोबारा से, क्योंकि मेरे पास एरो भी बहुत कम बची है और ड्रैगन से फाइट करने के लिए बो एंड एरो तो चाहिए ही। तो फाइनली अब मैं फुल्ली प्रिपेयर हूँ ड्रैगन को मारने के लिए। मेरे पास 2 टोटम ऑफ अनडाइंग भी है और फूड सोर्स में मैंने 5 गोल्डन एप्पल बना लिए और 1 स्टैक मेरे पे गोल्डन कैरेट भी है और मैंने 4-5 स्टैक एरो भी ले ली, क्योंकि ड्रैगन हवा में भी उड़ता है। अब चलते हैं जल्दी से मारते हैं ड्रैगन को। और जो ये ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर होते हैं ये ड्रैगन के ही होते हैं यहाँ पर। पिछली बार तो मेरी किस्मत अच्छी थी, वहाँ पर ड्रैगन नहीं था। जब मैं प्लेजर आउट पोस्ट से वापस घर आ रहा था तब मैंने उस स्ट्रक्चर पर वहाँ पर ड्रैगन देखा था, तो मुझे लगता है वहाँ पर एक और ड्रैगन होगा। तो मुझे ड्रैगन तो दिख रहा है, वो बैठा वहाँ पर वो अभी के लिए सो रहा है। एक बार इस ड्रैगन के थोड़ा पास चलते हैं। तो ड्रैगन पता नहीं कैसे उठ गया अपने आप ही और वो मेरे पीछे पड़ गया और फाइट है मेरे और ड्रैगन के बीच की। फाइनली ड्रैगन भी मारा जा चुका है। मुझे लगा ये ड्रैगन बहुत हार्ड है मारना, पर ये तो बहुत आसान था क्योंकि मेरे पास बो एंड एरो थी और मैं उसे दूर से ही एरो से डैमेज कर रहा था। लेकिन जब मैं ड्रैगन के पास गया उसने मेरे पे लाइटनिंग मारनी शुरू कर दी थी। इस ड्रैगन का नाम था लाइटनिंग ड्रैगन और इसकी हेल्थ थी 235 और मेरे ज्यादा रिसोर्स भी यूज नहीं हुए और टोटम भी यूज नहीं हुआ क्योंकि मैंने बो एंड एरो से इसकी एचपी बहुत कम कर दी थी। तो चलो अब चलते हैं आइस ड्रैगन को ढूंढने और उसको मारने के लिए।